जानकारी है। इस बीच दिसंबर में भारत के दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। चीन में एससीओ सम्मेलन में भी शामिल होंगे और दोनों की मुलाकात होगी। भारत यात्रा की तैयारी पर भी चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। और चीन में एससीओ सम्मेलन में दोनों नेता शामिल होंगे और एससीओ सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। चीन में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। और पुतिन जो है दिसंबर में भारत आएंगे। दिसंबर में उनका भारत आने का दौरा है और उनके भारत आने से पहले मुलाकात पीएम मोदी की और पुतिन की चीन में होगी। ये बड़ी खबर है जो निकल कर सामने आ रही है। चीन में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। तो दिसंबर में भारत के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन आएंगे। चीन में एससीओ सम्मेलन में भी दोनों नेताओं की चर्चा होनी है। ये बड़ी खबर है जो निकल कर सामने आ रही है। बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। दिसंबर में भारत के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन आएंगे। ये बड़ी खबर है। उनका भारत का दौरा होगा, लेकिन उनके भारत दौरे से पहले पीएम मोदी की मुलाकात जो है उनसे चीन में होगी। चीन में जिस तरीके से दोनों नेता एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और दोनों नेताओं की मुलाकात चीन में होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोनों नेताओं की मुलाकात जो है वो चीन में होगी। तो पुतिन के भारत दौरे से पहले उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी और चीन में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। और ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और चीन की मुलाकात यहाँ पर हो सकती है। बातचीत जो है दोनों नेताओं के बीच हो सकती है और उनके भारत आने के दौरे को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। पुतिन के भारत के दौरे को लेकर भी चर्चा इस दौरान की जा सकती है। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच सामने आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से चीन में होगी और पीएम मोदी इस वक्त जिस तरीके से 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर निकले हैं, 2 दिवसीय उनका जापान का दौरा और इसके बाद पीएम मोदी जो है वो 2 दिवसीय चीन के दौरे पर जाएंगे एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, जिस तरीके से पीएम मोदी का ये चीन का दौरा, लेकिन चीन में सबसे अहम बात यह है कि जहां एक और पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, लेकिन ज्यादातर सबकी निगाहें बनी है पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेन जो एससीओ समिट है जो चाइना में, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जापान से जो है कुछ ही देर में रवाना होंगे, तो कहीं ना कहीं जो है तीनों जो ब्रिक्स की 3 कंट्रीज हैं, भारत, चीन और रशिया, वो तीनों के लीडर जो है प्रतिनिधित्व वहां रहेंगे। तो ये काफी देखने वाली बात रहेगी कि जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से नरेंद्र मोदी वहां मिलेंगे तो क्या बातचीत होती है, क्या किस चीजों पर विवाद होता है, किस तरीके से ब्रिक्स की जो साझेदारी है, जो लीडरशिप है, ये 3 कंट्रीज, मेजर कंट्रीज है ब्रिक्स की, भारत, चीन और रूस, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से 3 कंट्रीज जो है, ये तीनों कंट्रीज जो है एक लीडिंग रोल प्ले सकें ब्रिक्स में, इस पे चर्चा होगी। तो और आने वाले कुछ समय में किस तरीके से बातचीत रहेगी, अभिषेक, उस पर भी एक ब्लूप्रिंट होता है। किस तरीके से हम देख रहे हैं ग्लोबल टैरिफ वॉर चल रहा है अमेरिका के द्वारा वर्ल्ड पर, तो कहीं ना कहीं सारी स्थितियों को मद्देनजर रखा जाएगा और देखने वाली बात रहेगी अभिषेक कि क्या बातचीत में निकल के आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलेंगे और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इस साल दिसंबर में कहीं ना कहीं पुतिन भी भारत का दौरा करेंगे। तो काफी बहुत कुछ इस मीटिंग पे निर्भर है। जी आदित्य, दूसरी ओर क्या रूस और भारत के संबंधों को लेकर भी चर्चा चीन के अंदर हो सकती है या उसका इंतजार हमें दिसंबर के लिए करना होगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने बिल्कुल उसके लिए भी जो खबर है, जो रूस और चीन के बीच जो जो बातचीत की जिक्र करा, उसमें भी बातचीत रहेंगी, क्योंकि रूस पहले भी बातचीत करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बातचीत से बहुत कुछ चीजें सुलझेंगी। जो बहुत ज्यादा प्रेसिंग इश्यूज हैं उनको, उनपे एक साझा, एक कोई ना कोई एक जो है एक ऑल्टरनेटिव निकलेगा, किस तरीके से आगे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में आगे बढ़ना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अनसर्टिनिटी आ रही है, ट्रम्प जिस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, जिस तरीके से कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन ऑल्टर कर रहे हैं, तो देखने वाली बात रहेगी अभिषेक की क्या कुछ निकल के आता है इस एससीओ बिल्कुल समिट से। आदित्य, और जाहिर तौर जब पर देखने पुतिन वाली बात भारत यहाँ दौरे पर पे। रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन के दौरे के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए, जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जाएंगे और अब से कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी जो है वो चीन के लिए रवाना होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम और ख़ास इस वजह से भी बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की मुलाकात चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी।
अब बात पीएम मोदी के जापान दौरे को लेकर। पीएम मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन की सवारी की है। टोक्यो से शेंडाई तक पीएम मोदी ने सफर किया है। दोपहर में एससीओ की बैठक में चीन के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर है। पीएम मोदी जो है दोपहर में चीन के लिए रवाना होंगे और चीन में एससीओ की बैठक में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी का ये काफी अहम और खास दौरा बताया जा रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी जो है वो जापान से चीन के लिए रवाना होंगे, लेकिन फिलहाल पीएम मोदी का 2 दिवसीय जापान का दौरा काफी ज्यादा खास बताया जा रहा है कई मायनों में, क्योंकि जापान और भारत के बीच 21 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के इतर होने वाली द्विपक्षीय मुलाकात का शेड्यूल सामने आया है। दोनों नेता सोमवार को चीन के तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करेंगे। और चीन के तियानजिन से हमारे सहयोगी मेघा शर्मा की खास रिपोर्ट देखिए। मैं हूं तियानजिन चाइना में, जहां पे एससीओ समिट होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर। ये 2 दिन एससीओ समिट चलेगी। यहाँ पे जो एससीओ समिट 10 मेंबर ग्रुपिंग है, यहाँ पे सबसे अहम जो मेंबर्स हैं, ऑफ कोर्स चाइना जो होस्ट कंट्री है, जो यहाँ पे एससीओ समिट को होस्ट कर रही है। इंडिया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नेतृत्व करेंगे और यहाँ पहुँचेंगे कुछ ही देर में तियानजिन में। और प्रेसिडेंट पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के हेड ऑफ स्टेट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशनशिप की तरफ। इसके बारे में बात करें तो कहते हैं कि पिछले 7 सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चाइना में कदम नहीं रखा है। तो पिछले 7 सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये ऐतिहासिक विजिट पर चाइना विजिट कर रहे हैं और शी जिनपिंग को मिलेंगे इस एससीओ समिट के साइड लाइन्स पे। सबसे अहम बात ये भी बनती है कि इस एससीओ समिट के साइड लाइन्स में जो इंडिया और चाइना के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट, कल्चर कनेक्ट है, इसको एक बहुत ही बड़ा इम्पेटस मिलेगा, इसको एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा। जब बात करें पिछले कुछ ही महीनों की बात है, हम देखें कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम कर दिया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया और चाइना के बीच में वार्तालाप हो चुकी है कि दोनों कंट्रीज के सिटीजन्स को वीज़ा प्राप्त दिया जाए, वीज़ा दिया जाएगा। तीसरी बात, इसके बारे में भी अब एक यूनानिमस डिसीजन है कि फ़्लाइट्स जो हैं इंडिया और चाइना की डायरेक्ट फ़्लाइट्स, उनको रिज्यूम कर दिया जाएगा। ये तो हुई बात पीपल टू पीपल कनेक्ट की। ट्रेड की बात जब बात कर लेते हैं तो जब वांग यी जो कि फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, वो कुछ 2-3 हफ्ते पहले भारत में आए थे और उन्होंने भारत और चाइना के वार्तालाप जो हुई उसके तहत ये कहा गया कि जो एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाया गया था, चाइना ने जो एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाया था, जिसमें फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और बोरिंग मशीन्स अहम हैं, उन पे बैन लिफ्ट हो जाएगा। और यही नहीं, काफ़ी सारे और भी ट्रेड के एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी मुश्किल का सामना जो पूरा विश्व और चाइना और इंडिया भी फेस कर रहे हैं इसको, वो है ट्रंप के टैरिफ्स। 50% टैरिफ्स से जूझता हुआ इंडिया अब मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, चाहे वो ईस्ट एशिया में हो, साउथ ईस्ट एशिया में हो, चाहे वो जापान में हो और इस समय चाहे वो चाइना में हो। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिलेगा, क्योंकि चाइना जिसके पास ट्रेड सरप्लस रहा है वो और अपनी इन्वेस्टमेंट्स भारत में कायम करेगा। भारत की मार्केट्स जब और भी खुल जाएंगी चाइना के लिए, तो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है चाइना के लिए। उसी प्रकार इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजिकल वेयरविदॉल को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए चाइना की मदद चाहिए होगी, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो हम बात करें रेयर अर्थ मिनरल्स की, कोबाल्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब
की मदद हमें चाइना से मिलेगी, जिसके कारण हमारी मार्केट्स ज़्यादा सक्षम होंगी, ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बनेंगी और हम बाकी मार्केट्स को, कंपेटिटिव मार्केट्स को टक्कर दे पाएंगे। ये तो हुई चाइना और इंडिया की बात। और इसका हम ये भी एक फोकस में लाएं कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो भी इस समिट में पहुंचेंगे। इंडिया और रशिया के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन, उन दोनों के बीच भी बायलैटरल मीटिंग होगी ऑन द साइडलाइंस। इनफैक्ट क्रेमलिन ने तो ये भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में 2025 में इंडिया पहुंचेंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। तो ये बहुत दिलचस्प होगा कि ये जो दो लीडर्स हैं, इंडिया और रशिया के लीडर्स, इनके साथ क्या वार्तालाप रहेगी। इंडिया और रशिया हमेशा ऑल वेदर फ्रेंड्स रहे हैं, एक दूसरे के साथी रहे हैं, चाहे जो भी मुश्किलात का सामना क्यों ना कर दिया जाए। और यूएस प्रेसिडेंट ने जो एडिशनल 25% टैरिफ लगाए हैं इंडिया पे, वो ये कहकर लगाए हैं कि क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसके कारण जो यूक्रेन का वॉर फ्यूल हो रहा है, इसीलिए इंडिया पे टैरिफ लगाए हैं, जिसके ऊपर रशिया ने इसको इस इल्ज़ाम को इलॉजिकल, अनजस्ट, अनवारंटेड कहा गया है और कहा है कि वो इंडिया के साथ पूरी तरह खड़ा है, हमेशा सपोर्ट पे खड़ा रहेगा। तो इन्हीं बातों पे बातचीत करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। उनकी मीटिंग होगी साइडलाइन पे। और ऑफ कोर्स एससीओ समिट की अगर हम ऑन अ लार्जर स्केल बात की जाए तो एससीओ समिट तो इसी फाउंडेशन पे बना है, तो टू काउंटर टेररिज्म, टू काउंटर सेपरेटिज्म एंड टू काउंटर एक्सट्रीमिज्म। इन बड़े मुद्दों पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड है। ये सारे लीडर्स बातचीत कर सहमति से आकर इस जॉइंट डिक्लेरेशन पे साइन करेंगे और काउंटर टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, एक्सट्रीमिज्म को लेके जो कि मुद्दे हैं, जो कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। इंडिया में जो पहलगाम टेरर अटैक हुए थे, इंडिया ने इसके ऊपर एक काफ़ी ठोस आवाज़ उठाई है, जिसका वो चाहेगी कि एससीओ मेंबर्स साथ में अग्रीमेंट में हो, इंडिया के सपोर्ट में हो और एक जॉइंट डिक्लेरेशन इस पे साइन किया जाए। मैं आपके लिए जो भी यहाँ से खबरें उभर कर आएंगी, न्यूज़ अपडेट्स यहाँ पे आएंगी, मैं आपके समक्ष आपको इंडिया न्यूज़ पर इसकी जानकारी देती रहूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इस बीच बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन है। जापान के 16 प्रांतों के गवर्नर से पीएम मोदी मिले हैं। राज्य प्रांत सहयोग भारत जापान मैत्री का महत्वपूर्ण स्तंभ है, पीएम मोदी ने कहा, और एक सार्थक यात्रा के दौरान सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। आने वाले समय में भारत जापान मैत्री नई ऊंचाइयों को छुए। ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। और पीएम मोदी की अगर जापान यात्रा के दौरान, जापान के दौरे के दौरान बात करें तो 21 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और जापान के बीच जो है 21 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। और कई महत्वपूर्ण इसमें समझौते हैं जो बताए जा रहे हैं। भारत के लिए काफ़ी अहम ये समझौते बताए जा रहे हैं तकनीक के लिहाज से। दूसरी ओर जिस तरीके से भारत में एक बड़ा निवेश जापान करने वाला है, अगले 1 दशक में जापान भारत में $67 बिलियन का निवेश करेगा। यानी कि आने वाले 10 सालों तक ये निवेश की राशि जो है वो की जाएगी। अलग अलग सेक्टर्स में निवेश किया जाएगा, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, एआई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तमाम जो ये क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जापान के द्वारा सहयोग किया जाएगा और इन्वेस्ट किया जाएगा। दूसरी ओर जापान इस बात पर भी राजी हुआ है कि आने वाले 5 साल में 50,000 भारतीयों को जापान के अंदर नौकरी दी जाएगी। भारत और जापान के बीच 21 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ। आर्थिक साझेदारी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौता किया गया है। और भारत में 10 साल में 67 बिलियन निवेश जापान के द्वारा किया जाएगा और 50,000 भारतीयों को जापान रोजगार देगा। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। 50,000 भारतीयों को जापान रोजगार देगा। तो भारत और जापान के बीच 21 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। काफ़ी अहम
ये समझौते जो है वो बताए जा रहे हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर को लेकर जो है समझौता हुआ है और एआई को लेकर समझौता हुआ है, रक्षा के क्षेत्र में समझौता हुआ है, भारत में निवेश को लेकर समझौता हुआ है और जापान भारतीयों को जापान के अंदर नौकरी देगा, उसको लेकर भी समझौता किया गया है। जापान आने वाले 5 साल में 50,000 भारतीयों को जापान में नौकरी देगा। ये जानकारी जो है निकलकर सामने आई है, तो बड़ी खबर है ये। पीएम मोदी का जापान का दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। कई लिहाज से पीएम मोदी का दौरा जो है जापान का ये अहम माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के जापान दौरे से जापान और भारत की दोस्ती एक नए आयाम पर पहुंची है और इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में भारतीय बाजार पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़े निवेश के लिए जापान राज़ी हुआ है, जापान जो है भारत में 67 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा, तो इस लिहाज से भी पीएम मोदी का दौरा ये काफ़ी ख़ास है, काफ़ी अहम है। और दूसरी ओर 21 समझौते भारत और जापान के बीच कुल मिलाकर हुए हैं, जिनमें कई पहलुओं को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर और एआई का माना जा रहा है। भारत जापान के बीच बड़े समझौतों को लेकर बात की जाए तो भारत में 6 लाख करोड़ का निवेश जापान करेगा। 5 साल में 50,000 भारतीय स्किल्ड वर्कर जापान जाएंगे। डिफेंस सिक्योरिटी सहयोग को मजबूती देने पर समझौता हुआ है। सेमीकंडक्टर, खनिज, दवाइयां, सूचना संचार को बढ़ावा देने के लिए भी समझौता किया गया। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को रीयूज के लिए नया समझौता किया गया है। पर्यावरण संरक्षण, क्लाइमेट चेंज पर भी सहयोग की बात सामने आई और राजनयिक संस्थानों के बीच ट्रेनिंग, रिसर्च पर समझौता हुआ। वैज्ञानिकों, रिसर्च और स्टार्टअप के सहयोग की बात भी सामने आई है। जापान के रॉकेट से चंद्रयान 5 लॉन्च होगा। साथ मिलकर चांद के दक्षिण ध्रुव की स्टडी करेंगे और भारत में 6 लाख करोड़ का निवेश जापान करेगा। आने वाले 10 साल में जो है ये निवेश किया जाएगा। आने वाले 10 सालों में जापान जो है वो 67 बिलियन डॉलर का निवेश करने वाला है, जिससे सीधे तौर पर भारतीय बाजार को बूस्ट जो है मिलता हुआ नजर आएगा।